हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 लेके। जी हां फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 से 5 कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप दिन रात अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चीज हमें याद रखना है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस होता क्या है ये हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। देखिए, आप अपने हाईवे पे गाड़ी चलाई होगी तो हाईवे क्या होता है, एकदम स्मूथ रोड है, एकदम प्लेन रोड होता है, तो उस पर गाड़ी एकदम स्मूथली चलती है और आप जितनी स्पीड पे चाहे उतनी स्पीड पे अपनी गाड़ी चला सकते हैं और आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक रोड है जिसमें बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, वहां पे गाड़ी चलाना है, तो आपको गाड़ी चलाने में काफी परेशानी होगी आपको, और जितनी स्पीड से आप गाड़ी चलाना चाहते हैं उतनी स्पीड से आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो सेम जो ब्रेकर्स और गड्ढों का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। किसके लिए? करंट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं रेजिस्टेंस की। द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब ही होता है बाधाएं, यानी कि जो बाधाएं कंडक्टर के द्वारा पैदा की जाती हैं, किसके लिए? करंट के लिए, उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर कोई भी वो चीज जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे। तो फ्रेंड्स, जनरली हम वायर लेते हैं कंडक्टर के रूप में। तो अब हम समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, जी हाँ फ्रेंड्स, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कुछ समझ नहीं आया, आइए समझते हैं। देखिए, हमसे बोला है इनने कि एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है उसे ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। आइए देखते हैं इनकी बात कहां तक सच है। तो देखिए, इनने बोला यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ क्या होती है? यूनिट लेंथ होती है 1 मीटर और यूनिट एरिया क्या होता है? यूनिट एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, इसमें पुट करते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस तो आर का आर ही रहेगा, एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पुट करा 1, और लेंथ कितनी है? 1 मीटर, तो यहाँ पे हमने पुट करा 1। तो बचा क्या है यहाँ पे? r इंटू 1 r और r अपॉन 1 भी r, यानी कि रो इज इक्वल टू r के बराबर आ गया। तो डेफिनेशन भी इन्होंने यही बोला है कि वह रेजिस्टेंस जो कि 1 मीटर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के द्वारा डिफाइन होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और देखिए, यहाँ से हमने प्रूव भी कर लिया। अब देखते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, हमें याद रखना है। और देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, यानी कि ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचा क्या? ओम मीटर, यानी कि यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। सेम यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की यूनिट देखते हैं तो इट्स यूनिट इज ओम, ये तो हमें याद ही रखना है, तो इसकी यूनिट होती है ओम। अब हमसे तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो ये डिफाइन नहीं करती कि कंडक्टर कितना लंबा है या कितना मोटा है। ये काय पे डिफाइन करती है कि मटेरियल कैसा है, जिस मटेरियल से आपका कंडक्टर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टिविटी। और उस मटेरियल की क्वालिटी डिफाइन करती है कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस में हमसे बोला गया है इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कि आपका जो कंडक्टर है, इधर जो वायर है, वो कितना लंबा है और कितना मोटा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, यानी कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को समझाना है। और ये दोनों हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो नल डिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है? कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल हो, यानी कि बिल्कुल डिफ्लेक्शन ना हो, जब गैल्वेनोमीटर में इस वायर से कोई भी करंट पास ना हो, तब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के थ्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, किरचॉफ्स के 2 नियम है, एक है केवीएल और एक है केसीएल। तो इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं केवीएल का। तो केवीएल क्या कहता है कि एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड सर्किट में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होता है। तो फ्रेंड्स, उसी के थ्रू हम आज इसका डेरिवेशन करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला सर्किट, ये वाला क्लोज्ड लूप। तो फ्रेंड्स इसमें I1 करंट पास हो रहा है और P। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के थ्रू अगर हम देखें तो इस वाले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, IR, तो I1 इंटू P। तो फ्रेंड्स I1 इंटू P। अब देखिए हम आगे गए तो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, आगे ये वाले रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस जो है इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके लिए एक नेगेटिव साइन और I2R इज इक्वल टू 0। देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहां से अगर इसको इधर ले जाएं तो I1P इज इक्वल टू I2R। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम सेकंड लूप लेते हैं। तो सेकंड लूप में हमसे क्या बोला गया है कि देखिए हमारे पास दो करंट है और हम अभी बात कब कर रहे हैं, जब ये नल डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में होगा। तो नल डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे I1 करंट है तो यहाँ पे भी I1 करंट होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो फ्रेंड्स Q में क्या होगा, अब यहाँ पे I1Q, क्योंकि इसमें भी कौन सा करंट होगा, I1। तो I1Q माइनस I2S, यहाँ पे क्या होगा I2, तो इज इक्वल टू 0। टोटल नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो I1Q इज इक्वल टू I2S। ये हो गई हमें इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को अगर डिवाइड करें तो देखिए I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो देखिए यहाँ से I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचा क्या, P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S। और यही है हमारा व्हीटस्टोन का डेरिवेशन, जो जब नल डिफ्लेक्शन 0 हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा व्हीटस्टोन का पूरा डेरिवेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मीटर ब्रिज। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पहले इसलिए देखा क्योंकि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जी हाँ फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है मीटर ब्रिज। तो आइए सबसे पहले मीटर ब्रिज का डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास बैटरी है, की है, और देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि मीटर ब्रिज के नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि इसमें 1 मीटर के वायर का यूज होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो वायर है ये पूरा 1 मीटर का रहता है। तो अब देखिए इसमें एक नई चीज है आपके लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए उतना रेजिस्टेंस आप इस बॉक्स से ले सकते हैं। और ये चौथी चीज है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने व्हीटस्टोन का डेरिवेशन देख लिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन के बाद जो हमें फॉर्मूला मिला है वो हमने यहाँ लिख लिया है, क्योंकि हमें इसी से डिराइव करना है। तो फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बताऊं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ये फॉर्मूला है, ये याद करने का तरीका या तो आप ऐसा कर लीजिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर वाला वायर है इसके आर्म्स का आपस में डिवाइड कर दीजिए, P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S, ऐसे कर सकते हैं। या फिर एक और सिंपल ट्रिक है कि आप कुछ मत करिए, आप अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, PS इज इक्वल टू Q बाय R, और वहां से थोड़ा देखिए PS इज इक्वल टू Q बाय QR, PS इज इक्वल टू QR। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, Q को इधर ले रहा हूं और S को यहां, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए फॉर्मूला वही आ गया। तो ये सिंपल है कि हाँ अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला बन जाता है। तो सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि देखिए, अब देख यहाँ पे हमने पहले क्या करा कि हमने एक X लिया। X क्या है, X है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, X। तो फ्रेंड्स अगर हमें निकालना है कि L लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, तो सिंपली हमें X से मल्टीप्लाई करना है उतनी लेंथ को। तो फ्रेंड्स हमने क्या करा कि हमें L लेंथ में निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा LX, सिंपली X से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर ये 100 है और इतना L है तो बचा कितना, 100 माइनस L, तो 100 माइनस L इंटू X हो गया यहाँ इस साइड का रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारे पास ये इन दोनों के रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिए हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस ये निकालना है हमें, और ये हमारे पास है। तो देखिए अब हम जाते हैं ये मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कि अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए LX, देखिए ये क्या है LX और ये क्या है 100 माइनस L इंटू X, ये रेजिस्टेंस। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो देखिए LX इंटू S और इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L इंटू X। तो यहाँ से अगर हम देखें तो LX को अगर अपॉन में भेज दें तो देखिए X से तो X कैंसिल, और देखिए S इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड मीटर ब्रिज का डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन किसका बताना है, रेजिस्टेंस का। हमने पिछले वीडियो में कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी थी, इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हमने क्या करा है, एक बैटरी लगाई है, एक की लगाई है और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हैं। अब आपको पता होगा कि वोल्टेज
सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो V है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, V1, V2 और V3। और करंट, जबकि करंट सब में क्या है, I है, यानी करंट का सब सीरीज में क्या होता है, सेम। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं, हम प्रूफ करने वाले हैं ओम्स लॉ। जी हाँ, V = I, आप सबको पता ही होगा, ओम्स लॉ भी इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस रेजिस्टेंस को देखें तो इसमें क्या V1 वोल्टेज है, R1 रेजिस्टेंस है और I करंट। तो हम इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V1 = I R1, देखिए वहां पे लिखा है V1 = I R1, V2 = I R2 और V3 = I R3। तो फ्रेंड्स ये हमने तीनों के लिए वोल्टेज निकाल लिया है। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर है, इन तीनों को ऐड कर दें तो V1 + V2 + V3 क्या हो जाएगा, V। तो V = V1 + V2 + V3। अब यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करें। अब देखिए V = IR कैसे लिखा आपने, तो देखिए टोटल वोल्टेज है तो टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, तो IR। तो फ्रेंड्स अब देखिए इन तीनों में क्या करंट सेम है, I और यहाँ पे भी I। तो हम इन तीनों को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया एक्सप्रेशन, R = R1 + R2 + R3, और यही था हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो तो हम उन्हें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम उन्हें सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। तो इसे आप पहले खुद से ट्राई करिए। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं और उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है जो कि बैटरी द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 ओम के रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में लगे हैं और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में लगा है। तो आपको पता ही है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो इस फॉर्मूले में इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1/R = 1/4 + 1/4। तो देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, तो यहां पे आ जाएगा ये 2/4 और इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकल गया, कितना 1/2। सॉरी देखिए यहाँ 1/R = 1/2 आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए जब इन दोनों को ये यहाँ और ये यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा R = 2 ओम, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है 2 ओम। और आप सबको पता ही है जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तब उन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना ओम है, इसका हम डबल से रीड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का। तो अगर हम इन्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सीरीज में सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 5 ओम। तो देखिए एक तो हो गया कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल दिया। अब देखिए करंट निकालना है, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, V = IR। तो यहाँ से I हमें करंट निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा V/R। वोल्टेज कितना है टोटल 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। तो यहाँ 5 ओम, तो ये आ गया हमारा 2 करंट है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, 2 एम्पेयर का करंट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल हमने इसलिए कराया क्योंकि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। तो अब मैं आपको देने वाला हूं कुछ ऐसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि इस साल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे बोर्ड पे आपके 2 ऑब्जेक्टिव। इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में ही 12 घंटे के बाद मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से सॉल्व करिए ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।